इससे पहले वीडियो सेशन में हमने आपको बताया था एल्गोरिथम क्या है। इस मिनी वीडियो लेक्चर में हम आपको 2-3 सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, एल्गोरिथम कैसे लिखे जाते हैं। नंबर 2, एल्गोरिथम और प्रोग्राम में फ़र्क क्या है। और तीसरा, हम एल्गोरिथम कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने से पहले क्यों एल्गोरिथम लिखना बहुत ज़रूरी है या हम क्यों एल्गोरिथम्स को प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जवाब देने की कोशिश करेंगे कि एल्गोरिथम कैसे लिखे जाते हैं। नॉर्मली या आम तरीके से एल्गोरिथम हम जो भाषा बात कर रहे हैं हिंदी या अंग्रेजी में लिखा जाता है और एल्गोरिथम का सी प्रोग्रामिंग या जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं उसका थोड़ा फीचर्स हम उस यूज़ करके हम एल्गोरिथम लिखते हैं। यानी एल्गोरिथम पूरा अंग्रेजी भी नहीं होगा, पूरा सी जैसा भी नहीं होगा। थोड़े बहुत हम अंग्रेजी लेंगे, थोड़े बहुत हम सी लेंगे, थोड़े बहुत मैथमेटिकल सिम्बॉल्स लेके हम एल्गोरिथम लिखते हैं। एल्गोरिथम हमेशा प्रोग्राम लिखने से पहले लिखा जाता है ताकि हमें पता चले कि उस प्रॉब्लम का सलूशन है हमारे पास या नहीं है। तो एल्गोरिथम क्यों लिखते हैं? सबसे पहला ये है, एल्गोरिथम का फ़ायदा ये होता है कि एल्गोरिथम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे डिपेंडेंट नहीं है। एल्गोरिथम आप लिख के चाहे वो प्रोग्राम सी में लिख सकते हो, सी प्लस प्लस, जावा, फोर्ट्रॉन, कोबॉल, पाइथन, जो भी लैंग्वेज चाहिए आप उसमें से लिख लीजिए। इसका फ़ायदा क्या होता है, उस प्रॉब्लम का सलूशन सही है या नहीं हम जिनको प्रोग्रामिंग भी नहीं आता उनके साथ हम डिस्कस करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अप्रोच सलूशन के लिए सही है या नहीं है। दूसरा फायदा, एल्गोरिथम को प्रोग्राम में बदलना बहुत ही आसान काम है क्योंकि जो स्टेप्स एल्गोरिथम में है उसी स्टेप्स को हमें प्रोग्राम में फॉलो करना है उसी क्रमांक में, ताकि आसानी से सलूशन मिल जाए। सबसे बड़ा फायदा मैं समझता हूं एल्गोरिथम क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर हम किसी स्टेप में गलतियां कर बैठे तो हम बड़ी आसानी से उस गलतियों को सुधार सकते हैं। अगर हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच नहीं फॉलो किया तब हमें ये पता नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ है और उसे एरर को रिजॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी कारण एल्गोरिथम अप्रोच स्टेप बाय स्टेप होने की वजह से हम कोई प्रॉब्लम बड़ी आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। एल्गोरिथम जैसे मैंने कहा था काफ़ी अंग्रेजी जैसा लगेगा और थोड़े मैथ सिंबल यूज़ करेंगे और थोड़ा बहुत सी प्रोग्रामिंग जैसा लगेगा। अगर आप सही माने तो एल्गोरिथम का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। हर बुक अगर आप देखोगे एल्गोरिथम अलग अलग तरीके से लिखते हैं, लेकिन हमने ऐसे स्टैंडर्ड फॉलो किया है, ऐसे मेथड फॉलो किया। अगर हमारे एल्गोरिथम आप इम्प्लीमेंट करोगे या फॉलो करोगे, आप कहीं किताब से आसानी से आप एल्गोरिथम पढ़ पाओगे और एल्गोरिथम का प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है, एल्गोरिथम का कोई स्टैंडर्ड नहीं है। तो हर ऑथर अपना अलग अलग किताब में अलग अलग स्टाइल फॉलो करता है। फिर भी हम एक पर्टिकुलर अप्रोच यूज़ करेंगे जिससे आप हर कोई ऑथर जो भी स्टाइल यूज़ कर रहा होगा उसे आप आराम से फॉलो कर पाओगे और समझ जाओगे। अब हम एल्गोरिथम और प्रोग्राम का डिफरेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ये बताएंगे कि दोनों में सिमिलैरिटी या क्या एक ही जैसा है फीचर्स। एल्गोरिथम और प्रोग्राम्स दोनों सीरीज ऑफ स्टेप्स यानी इंस्ट्रक्शंस है एक प्रॉब्लम का उपाय निकालने के लिए, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। एल्गोरिथम जो है उसे सीधी भाषा में आम भाषा में लिखा जाता है ताकि जिनको प्रोग्रामिंग नॉलेज भी ना हो उसका लॉजिक या उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच उन्हें भी समझ में आए। और जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम जनरली एल्गोरिथम लेके हम उसे प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। प्रोग्राम होता है हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, सी प्लस प्लस, कोबॉल, फोर्ट्रॉन जैसे। और हमें जब एल्गोरिथम को प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, प्रोग्राम भी सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन हमें प्रोग्राम ऐसे लिखने हैं जो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को कंपाइलर को एक्सेप्टेबल हो। अगर हम इंग्लिश जैसा लिखे वो अल्गोरिथमिक अप्रोच हो गया, इंसान को समझ में आएगा, लेकिन अगर हम अंग्रेजी जैसा लिखे तो कंपाइलर को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम जब एल्गोरिथम लिखते हैं, एल्गोरिथम को प्रोग्राम कन्वर्ट करते हैं,
प्रोग्राम को ऐसा लिखना चाहिए उस लैंग्वेज के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करके, उस लैंग्वेज में जो भी चीज़ एक्सेप्टेबल है उसे फॉलो करके हमें प्रोग्राम लिखना ज़रूरी है, ताकि जब हम एल्गोरिथम को प्रोग्राम कन्वर्ट करें, उस प्रोग्राम को कंपाइलर या कंप्यूटर उसे समझ में आना चाहिए। तो ये था एल्गोरिथम क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, और एल्गोरिथम और प्रोग्राम में डिफरेंसेस क्या है।